लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में जाकर की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी। बोले राहुल, भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हमले। राहुल के बयान से देश में सियासी पारा हुआ हाई। उन्होंने कहा कि भारत पर सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला है। भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को स्थान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है। भारत की 1.4 अरब की आबादी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत का ढांचा चीन से बिल्कुल अलग है। चीन एक केंद्रीकृत और एकरूप प्रणाली वाला देश है, जबकि भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और धर्म है। भारत की व्यवस्था कहीं अधिक जटिल है। भारतीय संरचना में भी कई कमियां हैं। कुछ जोखिम हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी के बयान से देश में सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। देखिए, राहुल गांधी ने सुपारी ले रखी है इस देश के मान और सम्मान को गिराने की। ये एक पहला मामला नहीं है। जब भी वो विदेश की धरती पर जाते हैं, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराते हैं। आप लोकतंत्र को गाली दे रहे हो। उस लोकतंत्र के कारण ही राहुल जी आपका इंटरव्यू वहां पर हो पा रहा है। आप यदि विपक्ष के नेता बने हो तो ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ताकत के कारण ही आप बने हो। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की इसी तरह की जो धूर्ततापूर्ण धमाचौकड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जो है वो घर से जो है वो घरौंदा बना दिया, अब जो है वो घोंचू का घोंसला बना दिया है। इसी तरह की धूर्ततापूर्ण धमाचौकड़ी ने आज कांग्रेस को घर से घोंसला और घोंसले से जो है वो घोंचू का घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंचू का घोंसला बना दिया है। ये पहली बार नहीं है जब विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने भारत और भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार विदेश में भारत को बदनाम कर चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी देश में लोकतंत्र में जनता के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर विदेश में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाया अपराध बढ़ाने का आरोप। दलितों के खिलाफ बीजेपी बढ़ा रही अपराध ही है। भाजपा सरकार के काम को सिर्फ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए। उत्तर प्रदेश में दलित दमन चरम पर है। एक टीवी शो इस आंकड़े पर भी होना चाहिए। एक होर्डिंग इस सच का भी लगना चाहिए। एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर भी समाचार के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए। एक एसआईटी इसकी विवेचना के लिए भी बननी चाहिए। एक अध्याय इसके लिए भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। एक जांच आयोग इसके लिए भी बिठाया जाए। एक विशेष वाहिनी दलित दमन के उन्मूलन के लिए भी बनाई जाए। एक श्वेत पत्र इस काले अपराध पर भी आना चाहिए। एक रोड शो इस समस्या के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए निकाला जाए। एक 5000 वर्षीय आयोजन इस ऐतिहासिक उत्पीड़न की पंच सहस्राब्दी के रूप में चेतना जगाने के लिए भी आयोजित किया जाए। अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी सरकार में हुए आपराधिक मामलों को गिनवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में जितने अपराध हुए हैं, यूपी की जनता ने अपनी आंखों से देखे हैं। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, दलितों के ऊपर कितने अत्याचार और अन्याय हुए हैं, किसी से छुपे नहीं। ये प्रदेश का दलित जानता है। जिस एनसीआरबी के आंकड़ों की वो बात कर रहे हैं, उनकी सरकार में क्या था? एफआईआर लोगों के नहीं लिखे जाते थे, रोक थी एफआईआर को आंकड़े ठीक करने के लिए। लेकिन हमारी सरकार में क्या है कि सबसे पहले पीड़ित के एफआईआर लिखे जाएं, बाद में जांच हो और फिर कार्रवाई आगे बढ़े। एक बहुत पुराना शेर है कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल को याद करें।
समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी तो सत्ता में केवल आगमन मात्र से पूरे प्रदेश में दलित बस्तियों में आगजनी की घटनाएं हुई थी। दलितों पर अत्याचार के कीर्तिमान स्थापित करने का काम अखिलेश जी ने अपनी सरकारों में किया है। तो अखिलेश जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और एक बार जरा वो एनसीआरबी के डेटा को देखें जो अभी पिछले दिनों जारी किए गए हैं। एनसीआरबी के डेटा बता रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत से 25% कम अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उत्तर प्रदेश में आज अपराधों के मामले में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के आजाद कश्मीर वाले बयान पर मचा बवाल। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंट्रेटर पूर्व क्रिकेटर सना मीर ने गुरुवार को कोलंबो में पाकिस्तान बांग्लादेश की टीमों के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान दिया विवादित बयान। से कई खिलाड़ी नहीं है। नतालिया परवेज जो कश्मीर आजाद कश्मीर से आती हैं, वो लाहौर में ज्यादातर क्रिकेट खेलती हैं। उन्हें अपना अधिकांश क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है। जाहिर है भारत कश्मीर के इस हिस्से पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहता है और सना मीर के इसे आजाद कश्मीर बताने वाले बयान के बाद भारत में सियासी घमासान शुरू हो गया। भारतीयों ने सना मीर पर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। सना मीर की इस हरकत की हर तरफ निंदा की जा रही है। देखिए कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिश करता है कि इस तरह की बातें कहे जिससे लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ आए, भारत विरोधी बातें कहने का प्रयास करे, कश्मीर को लेकर के दावा जताने की कोशिश करे। लेकिन ये सारी बातें अब खेल में भी लेकर के आ रहे हैं। खेल तो खेल भावना के साथ खेले जाने चाहिए ना। खेलों को लेकर के इस तरह की घटिया राजनीति, आईसीसी को निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी, पाकिस्तान के ऐसे कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए ऐसे लोग जो कश्मीर के मसले को लेकर के खेल में उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर वो भारत का हिस्सा है। वो आज़ाद कश्मीर नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। और आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह ज़रूर कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। विपक्षी दलों ने सना मीर की इस बयानबाजी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। विपक्ष ने कहा है कि अगर दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच ही नहीं होता तो इस तरह की बयानबाजी भी सामने नहीं आती। देखिए, सना मीर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी तो आईसीसी जाने, लेकिन भारत ने आतंकी पाकिस्तान के साथ खेल करके जो नरेंद्र मोदी सरकार ने खिलवा करके जो पाप किया उसका जवाब कौन देगा? सना मीर का क्या होगा क्या नहीं होगा सना मीर जाने और आतंकी पाकिस्तान जाने और आईसीसी जाने। जेएनयू में विजयदशमी शोभा यात्रा पर हमले का आरोप। जेएनयू में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। छात्र संगठन का आरोप, वामपंथी संगठनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर टी पॉइंट पर जुलूस के दौरान जूते चप्पल दिखाए, अभद्र नारेबाजी और पत्थरबाजी की। परिषद का कहना, धार्मिक स्वतंत्रता पर हुआ हमला। ये हिंदू हितों का कहां तक हनन कर रहे हैं और इनके खिलाफ हम किस तरह से सशक्त होकर के खड़े रहेंगे, इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय। एक कहीं नारा, एक कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक कहीं नारा, एक कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो है वो दुर्गा पूजा समिति की तरफ से प्रोसेशन निकाला गया था आखिरी दिन पे दुर्गा माता के विसर्जन के लिए। उसके उपरांत हम लोगों ने जो है वो टी पॉइंट पे जो है वो हमारा मिलन पॉइंट का सेम रूट, जब पिछले 26 साल से सेम रूट जो है हमने तय किया हुआ था प्रोसेशन के लिए। पर जो जेएनयू से आइसा और एसएफआई सब लोग मिलके, जो लेफ्ट यूनिटी मिलके जो है इन्होंने अपना मीटिंग पॉइंट बराक से जो है वो साबरमती टी पॉइंट कर दिया था, इसी के चलते कि हमारा प्रोसेशन उस रास्ते से जा रहा है करके। और वहीं पे जैसे दुर्गा माता की मूर्ति जा रही थी, दे शोड अस चप्पल, they raised slogans against Hinduism, they raised slogans against the devotees. So it was a total defamation towards our sentiments,
which is not supportable from our side. और उसके बाद भी इन्होंने अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए they gave statements in favor of दो things. आगे यही है कि हमने आज जो विमेंस वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर को भारत पाक का मैच आमने सामने होंगी दोनों महिला टीमें। पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती तय। अब महिला क्रिकेट में भी भारत और पाक का आमना सामना, लेकिन भारतीय टीम कर सकेगी पैच अगेन। विमेंस वर्ल्ड कप अगेन फाइनल। विमेंस वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत पाक का मैच, पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती तय। अब महिला क्रिकेट में भी भारत और पाकिस्तान टीम का आमना सामना। पाकिस्तान आज हर स्तर पर मुक्की खा रहा है। अगर वो जवानों के स्तर पर लड़ता है, व्यापार में आज वो प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करे, या खेलों के मामले में, कहीं पर भी पाकिस्तान आज भारत के सामने टिक भी नहीं सकता है। महिला क्रिकेटर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, तो इसमें मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला भारत की टीम को कामयाबी बनाए, कामयाबी अता फरमाए। जिस तरीके से पिछले दिनों भारत के मर्द क्रिकेटरों की तरफ से जो खेल खेला गया, उसमें भारत को कामयाबी मिली और पाकिस्तान को 2 बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से भारत की टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो ये बेहतर कदम है, अच्छा कदम है, और मैं इन सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी महिला क्रिकेटरों के साथ में शुभकामनाएं और दुआएं हैं। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को हराया तो था, साथ ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेकर उनकी बेइज्जती भी की थी। ऐसे में एक बार फिर दोनों देश आमने सामने होंगे, जिस पर अब राजनीति भी हो रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।